हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक है आज। राज्य सचिवालय में सुबह 11 बजे बैठक होगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। कला अध्यापक करुणामूलक समेत कैबिनेट में कई अहम फैसले होंगे। तो प्रदेश के कई वर्गों को कैबिनेट बैठक से काफी उम्मीदें हैं। पुलिस में कम्युनिकेशन विंग में खाली पदों पर मोहर लग सकती है। इसके साथ ही राजस्व विभाग में रजिस्ट्री की राशि में बढ़ोतरी के मामले पर भी चर्चा हो सकती है। लोक निर्माण ऊर्जा विभाग के भी कुछ मसौदे कैबिनेट में जा सकते हैं। तो कई सारे आज फैसले इस अहम बैठक में हो सकते हैं। आज की बैठक अपने आप में ही काफी अहम है, कई मायनों में अहम है, क्योंकि सभी को कैबिनेट बैठक से काफी उम्मीदें हैं। तो सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस मीटिंग के दौरान चर्चा होगी। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप ठाकुर हमारे शिमला से ब्यूरो लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आज हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक है, 11 बजे का समय है, लेकिन कई सारे जो उम्मीदें हैं लोगों को इस कैबिनेट मीटिंग से हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कई सारे मुद्दे हैं। गारंटियों की अगर हम बात कर ले या फिर खाली पड़े पदों का अगर हम जिक्र कर ले, बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें लेकर आज इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है, मोहर भी लग सकती है। बिल्कुल, देखिए, राज्य सचिवालय में ये बैठक होने वाली है और इस साल यानी नए साल की ये पहली कैबिनेट बैठक होगी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसकी अध्यक्षता करेंगे और काफी सारे एजेंडा आइटम इस कैबिनेट बैठक में आ सकते हैं। और उसमें राजस्व विभाग में जो स्टाम्प ड्यूटी से जुड़ा हुआ एक विषय है, उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। और उसमें जो धारा 118 के तहत हिमाचल प्रदेश में जमीनें खरीदी जाती हैं, उनकी स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने का फैसला राज्य सरकार करने वाली है, क्योंकि अभी कम है वो जो स्टाम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्री के लिए जो पैसा लगता है वो कम है। तो हिमाचल को एक तो राजस्व भी आएगा और जो बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश में लोग धारा 118 की परमिशन लेकर खरीद करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज हैं या फिर बाकी किसी काम के लिए यहाँ पर जमीनें खरीदी जाती हैं या बाकी चीजें ली जाती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक तो स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने से केवल वही लोग यहाँ पर जमीन खरीद पाएंगे जिनको जो जरूरी है। अनावश्यक खरीदें नहीं यहाँ पर होंगी, क्योंकि हमेशा से ही हिमाचल की ये चिंता रही है कि धारा 118 की उल्लंघना नहीं होनी चाहिए, बाहर के लोग यहाँ पर सस्ते दामों पर जमीनें ना खरीद सके। और इसके साथ साथ जो ड्राइंग टीचर्स का एक विषय है वो भी कैबिनेट में जा सकता है, जो करुणामूलक का है, नौकरियों को मांग रहे हैं करुणामूलक और लंबे समय से उनको नौकरियां नहीं मिली हैं। तो इसको लेकर भी घोषणाएं पूर्व में भी की गई थी कि करुणामूलक को जल्द नौकरियां दी जाएंगी, तो ये एजेंडा भी आज आ सकता है। सरकारी नौकरियां, नए पद कई जगह सृजित किए जा सकते हैं कई विभागों में, उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। और उम्मीदें भी हिमाचल प्रदेश में युवाओं को रहती है कैबिनेट बैठक से ज्यादा पद जो है वो सृजित होने चाहिए, ताकि जो भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं या नौकरी का इंतजार कर रहे हैं उन्हें नौकरी मिल सके। तो काफी सारे एजेंडा आइटम इसमें रहने हैं। नए साल की पहली कैबिनेट बैठक है, वैसे में हम कह सकते हैं कि कई महत्वपूर्ण फैसले इस कैबिनेट में बैठक में लेने की कोशिश की जाएगी। आने वाले समय में जो बजट सत्र भी आना है फरवरी के लास्ट में संभावित है, तो उसको लेकर भी चर्चाएं अभी से शुरू हो सकती हैं कि हमने किन किन विषयों को लेकर फोकस करना है, गारंटियों पर किस तरह से आगे काम करना है। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि इस साल की ये पहली कैबिनेट बैठक है और जाहिर तौर पर सभी वर्गों को इस बैठक से काफी उम्मीद है, क्योंकि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सरकार को फैसले लेने होते हैं, बजट भी पेश करना है। तो क्या बजट को लेकर कुछ सुझाव पहले लोगों से लिए गए हैं या अपने ही आधार पर डिस्कशन के बाद बजट को लेकर चर्चा होगी और उसी हिसाब से बजट भी अगला पेश किया जाएगा? क्योंकि बहुत सारे जो विभाग हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट की अगर हम बात कर ले, राजस्व विभाग की बात कर ले, ऊर्जा विभाग की बात कर ले, बहुत सारे विभागों में खाली पद पड़े हैं जिन्हें की भरना है। तो किस तरह से सभी चीजों को देखते हुए चर्चा की जानी है और आगे बजट के लिहाज से कितनी अहम ये बैठक है आज की? बिल्कुल, देखिए, जो कांग्रेस पार्टी की 10 गारंटियां थी उसमें एक गारंटी 1 लाख रोजगार देने की भी थी, और वो भी सरकारी क्षेत्र में। तो उस दिशा में सरकार को क्योंकि काम भी करना है, और ऐसे में जो खाली पड़े पद हैं उनको कैसे चरणबद्ध तरीके से भरा जा सकता है, उसको लेकर भी कैबिनेट में फैसले आने वाले समय में हो सकते हैं। लेकिन जब भी बजट तैयार किया जाता है, यानी बजट पेश होने से पहले फरवरी में ये लास्ट में बजट सत्र होता है शुरू हिमाचल प्रदेश में, उससे पहले बजट तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो कैबिनेट में भी इस तरह के एजेंडा आइटम आते हैं कई बार कि इस स्कीम को हम किस तरह से लॉन्च कर सकते हैं, या रोजगार देना है तो किस किस सेक्टर में हम रोजगार दे सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, ये अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं। तो अब देखना ये होगा, क्योंकि बजट तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो कैबिनेट में भी कुछ इस तरह के एजेंडा आइटम आ सकते हैं। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने अब जो कांगड़ा है, प्रदेश की दूसरी राजधानी है, वहां के प्रवास पर भी जाना है।
धर्मशाला जो है जाने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का बन रहा है। शीतकालीन प्रवास के तौर पर इसको जाना जाता है, विंटर टूर इसको कहते हैं। और ये हमेशा ही पूर्व में भी जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो शीतकालीन प्रवास पर निचले हिमाचल की तरफ जाते रहे हैं। संभवतः 14 या 13 जनवरी के बाद ये कार्यक्रम अभी बन रहा है और लगभग 8-10 दिन का ये कार्यक्रम होगा। तो वहां पर भी लोगों के लिए क्या घोषणाएं करनी है और जी। वहां जाने से पहले कौन से बड़े बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, उनको भी कैबिनेट से मंजूरियां दिलाई जा सकती हैं। क्योंकि धर्मशाला को भी इसमें, कांगड़ा पूरे जिले को कवर करना है, उसके साथ लगते हैं ऊना को भी इसमें कवर किया जाना है, हमीरपुर को भी कवर किया जाएगा। एक एक दिन के टूर मुख्यमंत्री के हो सकते हैं। और फिर चंबा को भी जाना है। तो जैसे लोअर हिमाचल है, तो वहां के शीतकालीन प्रवास पर जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो कई घोषणाएं भी करते हैं, लेकिन कैबिनेट में मंजूरियां भी उनको पहले दिलाई जा सकती है। या फिर जब घोषणाएं वहां हो जाएंगी तो उसके बाद भी जब वापस मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो भी कैबिनेट में मंजूरियां दिलवाई जा सकती हैं। और ये भी संभावना है कि अगली कैबिनेट बैठक, 1-2 कैबिनेट बैठक धर्मशाला या वहां पर भी हो सकती है। तो अब देखना ये होगा कि वो शीतकालीन प्रवास का दौर कैसे बनता है, लेकिन कैबिनेट पर बहुत सारी उम्मीदें हुई है और इसमें इससे जुड़ी हुई कई घोषणाएं भी देखने को मिली। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए।